मैं तुम सवाल हो सुभाष यादव। सुभाष यादव। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ, तो सुभाष यादव कैसे हो? सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू में एक में आके बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा। तो आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सुभाष यादव है। मैं झुंझुनू की रानी इलाके से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी ग्रेजुएशन BBA से कंप्लीट की है। आपके परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे परिवार में मेरी मदर है, फादर है और मेरे 3 सिस्टर्स हैं और जिनमें एक मैरिड है, 2 अनमेरिड है। आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने BBA कंप्लीट किया 2018 में। BBA 2018 में। और 2018 के बाद में आने तक क्या किया? सर उसके बाद ही मैंने आर्मी की तैयारी की थी, लेकिन उसमें मैं मेडिकल में अनफिट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आउट होना पड़ा। और उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन बीच में कोविड आने की वजह से मुझे गांव जाना पड़ा। तो वहाँ पे मैंने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं था। और उसके बाद मैंने घर पर कुछ काम चलाना, कुछ एक्टिविटी के काम, मुझे 1 साल वहीं पे रहा 2020 में, और लास्ट 2 साल से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपके एरिया में कोई विशेषता बताइए। सर स्पेशली मेरे गांव में तो जो मंदिर के लिए फेमस है, और मेरे गांव के पड़ोस में एक जो सीमेंट फैक्ट्री है, जो माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। क्या नाम सीमेंट फैक्ट्री है? श्री सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा। उस एरिया में नवागढ़ के पास। अभी शुरू थोड़ी ना हो गई? नहीं सर, मार्च 2024 में कंप्लीट होगा उसका काम। ये जो बस ये जो गोठड़ा में बनाई वाली लाइन पे। यस सर। आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज में मुझे प्राणायाम करना पसंद है, जिसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति करता हूँ मैं। और जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं लंबी दूरी तय करना पसंद करता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ में मुझे लगता है कि मैं मेरे काम को डेडिकेटेड होकर कंप्लीट करता हूँ, और मैं डिसिप्लिन मेरे काम के प्रति। और मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन वो किसी कस्टमर के साथ अच्छे से कर सकता हूँ। और वीकनेस में सर मैंने कई बार ज़्यादा हेल्प कर देता हूँ, तो मुझे उस चीज़ का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है कई बार। और सर मैंने इस जर्नी के दौरान देखा है कि मैंने मेरे प्रोफेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जिसमें कि मेरी पढ़ाई है और कई एक्टिविटीज़ जिसमें मैंने सोसाइटी में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर खाना जिसको मैंने कम इम्पोर्टेंस दी है। आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर जब मैंने 11th क्लास में मैंने सब्जेक्ट चूज किया, तभी मैंने डिसाइड किया था बैंकिंग में आने का। लेकिन मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करना था, इसीलिए मैंने पहले आर्मी के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मुझे मेरा जो टारगेट है उसको फोकस करना चाहिए। बैंक के बारे में क्या जानते हो? सर बैंक एक जो इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिकली कस्टमर से डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करती है और पब्लिक को जो लोन के रूप में देती है। और ये तो बेसिक फंक्शन है। अदर फंक्शन है जैसे सर RTGS NEFT करना, और जो चेक है वो इश्यू करना, और जो MSME है उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम होता है। तो आप ये बताइए, बैंक अपने जमाएं किस प्रकार स्वीकार करती है? कितनी तरह के खाते होते हैं? सर बैंक में 4 टाइप के खाते होते हैं, जिसमें एक तो फिक्स डिमांड डिपॉजिट होता है, जिसमें कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होता है। और टाइम डिपॉजिट में एक तो फिक्स डिपॉजिट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। कासा किसे कहते हैं? कासा सर कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को कहा जाता है। CD रेशियो के बारे में क्या जानते हो? सॉरी सर मैं टर्म नहीं समझ पाया, दोबारा जान सकता हूँ? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। अच्छा। कोई बात नहीं। रिटेल बैंकिंग के बारे में बताइए। सर जो कस्टमर ग्रामीण इलाके तक वो बैंकिंग पहुँचाई जा सकती है ना, वो रिटेल बैंकिंग के अंदर इंक्लूड होती है। SLR क्या होता है? सर SLR एक सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा इसलिए टर्म। अच्छा। आप POs की ड्यूटी क्या होगी? सर POs की ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी तो यही चेक इश्यू करना, ATM जो कि डेस्क की जॉब होती है, ये ATM इश्यू करना, चेक है उसको इश्यू करना, और जो पेमेंट है उसको देखना। और जो फील्ड जॉब होती है उसमें जैसे कोई
बिजनेस स्टेब्लिश हो रहा है उसको उसकी निगरानी करना, या फिर उसको जाकर देखना कि हाँ कि जो उपकरण जो लोन ले रहा है वो सही यूज में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या फिर जो लोन की रिकवरी उसके लिए भी जा सकते हैं। एक पीओ में क्या गुण होने चाहिए? सर मुझे लगता है कि अपने काम के प्रति डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है, और एक जब भी कोई एक वो कोऑपरेट करना साथ में टीम को। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है? सर डेबिट कार्ड तो जिसमें कि जो अमाउंट होती है निकला एटीएम कार्ड के थ्रू निकला सकते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट कार्ड में सर सामान माना जाता है जो लिमिट होती है उससे एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन करो इसको। व्हाट डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट? सर चेक जिसका अकाउंट होता है वही चेक इशू कर सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट ऐसा नहीं होता। और सर इसमें एक चेक वो डिसऑनर हो सकता है, लेकिन इसमें डिमांड ड्राफ्ट वो कैंसिल नहीं हो सकता, और जिसमें कि क्योंकि इसमें पहले वो अमाउंट ऑफ डिडक्ट हो जाती है। ये माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस में क्या है? माइक्रो फाइनेंस जो कि किसी स्मॉल लेवल पर कोई फाइनेंस उपलब्ध कराना, और जो मैक्रो फाइनेंस में जो कि एक बड़ी इकाई के रूप में लोन उपलब्ध कराना। ठीक है सर। हाँ सुहास, जी सर। कितने परसेंट रहे थे बीबीए में? सर मेरे 60.61% रहे। बीबीए का मतलब क्या है? सर बीबीए जो कि एक जिसका मतलब है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या बिजनेस में? सर मुझे लगता है कि इसमें कैसे? सर हम बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें इसमें एक ही काम नहीं, जबकि हमें उसको ओवरऑल देखना होता है कि बिजनेस सही तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर उसको एनालाइज करना चाहिए। और उसके ये बीबीए में मैं एग्री नहीं करता हूँ इस बात को। ये बीबी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, जी सर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी सर, आई थिंक देयर इज लेसर नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देन मैनेजमेंट। डू यू एग्री? सर मुझे लगता है मैनेजमेंट जो काम करता है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल। बट मैनेजमेंट नहीं, बिजनेस में और एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो मैं तो सजेस्ट करूंगा बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी को भी इसको बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। सर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में तो क्या ओपिनियन उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी भाई एमबीए होता है कि नहीं होता है? जी सर, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ भी मैनेजमेंट का पार्ट जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के। ये मेरी ओपिनियन है। अब इसको आप देखना क्यों, कैन यू इफ़ यू कैन जस्टिफाई यू कैन जस्टिफाई इवन नाउ, एंड अदरवाइज ऑल्सो यू कैन लुक इनटू दिस the details of administration and business management. This is my view. yes sir, कि मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में ज़रूरत पड़ती है। जी सर। अब आप बताइए अपने सब्जेक्ट के में क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए? मैं तो आपसे काउंटर कर रहा हूँ, डिफर कर रहा हूँ। सर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का काम है कि जो चीज़ें उसको मैनेज करना, लेकिन उसमें तो आप फिर आप मैनेज वर्ड यूज कर रहे हो, फिर आप ये कहो कि एडमिनिस्ट्रेट लेकिन सर मुझे लगता है कि इनको जो फाइनल जो डिसीजन लेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया। चलिए कोई नहीं, देखिए ऐसा है, आपके बिजनेस का पार्ट मुझे आप बताएं कि जो एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है? सर एक एडवर्टाइजमेंट जो क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए, जिसमें हम शॉर्ट टर्म में उसी चीज़ का सेल्स बढ़ा सकते हैं और विदाउट एडवर्टाइजमेंट के चाहे कितना प्रोडक्ट अच्छा हो। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा इफेक्टिव टूल है मैनेजमेंट इसका एडवर्टाइजमेंट का? सर जिसमें तो हम एक तो जैसे टीवी चैनल्स के थ्रू और दूसरा की प्रिंट मीडिया के थ्रू ये इफेक्टिव है। प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स के थ्रू, और जो होर्डिंग्स लगते हैं उससे भी होता ही नहीं होता। देखिए तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी एक इफेक्टिव। तो अगर एडवर्टाइजमेंट आज के समय में ज़रूरी है ना, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग। क्योंकि जब तक आप देखिए, मैंने इसलिए आपसे डिफर किया, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। मैनेजमेंट जो है उसको ओवरऑल आपका जो है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट इन माय व्यू, लेकिन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। आपकी सेल्स भी होती है, परचेज भी होती है, आपकी जो है और एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, एचआर भी होता है उसमें। तो एक जो कॉम्पैक्ट
अच्छा चलिए ये बताइए कि आप जैसे कंपोजिट लोन क्या होता है? सर ये सर हम पहली बार अभी सुना है। अभी पढ़ा नहीं आपने? अच्छा सिंगल विंडो कंसेप्ट क्या होता है? सर जिस पर सभी काम एक ही एकल खिड़की योजना yes, है ना, सिंगल विंडो। हाँ एक ही जगह, जैसे कि परफॉर्म किए जाते हैं। एज ए बैंकर क्या करेंगे आप सिंगल विंडो में? सिंगल विंडो सर जिसमें कैश डिपॉजिट करना और कैश वापस पब्लिक को विड्रॉल के रूप में देना। इतना ही काम हो गया क्या सिंगल विंडो में? जिसमें कि सर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी या फिर कस्टमर को नीड हो प्राइवेट कराना। ए सेट ऑफ सर्विसेज, आप समझ लीजिएगा, ए सेट ऑफ सर्विसेज एट वन पॉइंट ऑफ सेल, दैट इज बेसिकली सिंगल विंडो कंसेप्ट, जहाँ आपके सारे काम हो जाएंगे। आपके डिपॉजिट भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, आपका जो है लोन सेंक्शन भी, सेविंग भी, डिपॉजिट भी। तो एक तरह से, या फिर लोन्स के मामले में जैसे मान लो आपके एक आदमी को एक ही लोन की जरूरत पड़ती है क्या? जिसने हाउसिंग लिया है, जिसने मकान बनाया, उसको आजकल व्हीकल की जरूरत पड़ती है। यस सर। अच्छा वाइट गुड्स क्या होते हैं? अभी मैं कुछ टाइम पहले पढ़ा था सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ टाइम पहले पढ़ा था, वेरी सिंपल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं? जो कि सर कस्टमर का जैसे कि दूध छाछ दही, दूध छाछ दही, जैसे एफएमसीजी गुड्स हो गया, उसमें इंक्लूड किया जाता है। नहीं, मैंने दूसरा कुछ पूछा ना आपसे। सॉरी सर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, छाछ ड्यूरेबल होती है क्या? दूध ड्यूरेबल होता है क्या? नॉन ड्यूरेबल में इंक्लूड है सर। नॉन ड्यूरेबल में इंक्लूड है। नहीं देखिए, अब यहाँ इन्हीं को वाइट गुड्स कहते हैं। वाइट गुड्स में आपका एसी, आपका फ्रिज, आपका टीवी, ये भी आपके कंप्यूटर सेट्स वगैरह जो आपके घर में आपको ज़रूरत पड़ती है, इनके लोन बड़े पैमाने पे बैंक देते हैं। कंज्यूमर लोन बोलते हैं उसको। नहीं सुना? नहीं सुना था सर। नहीं सुना। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी नहीं सुना होगा सर। थर्ड पार्टी जिसमें एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा सर, जैसे कोई बैंक का इंश्योरेंस है, जिसमें कि बैंक और जैसे इंश्योरेंस कंपनी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है, तो तीन पार्टी इंक्लूड हो गया उसमें। तीन पार्टी इंक्लूड हो गई। कौन कौन? बैंक हो गया, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक कस्टमर को जिसको सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं। पहले बैंकिंग में एक्सेप्टिंग, देखिए बैंकिंग की भी एक डेफिनेशन है, उसको आप चेक करिएगा, क्योंकि आप पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो व्हाट इज बैंकिंग? आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपका जवाब क्या है? सर बैंक के द्वारा तो कस्टमर की डिपॉजिट ली जाती है, उससे वापस लोन प्रोवाइड करा जाता है जिसको नीड होती है, जो कि बेसिक फंक्शंस होते हैं बैंक के। एक्सेप्टिंग, सुन लीजिएगा आप ध्यान से, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक कोमा फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। क्यों जरूरी इसको डाला गया? फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। अगेन कोमा, डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल बाय, कैसे होता है? बैंक में पैसा जो जमा होता है कितने तरीके से निकल सकता है? सर उसको एक तो लोन के रूप में। लोन इज समथिंग डिफरेंट। लोन का पैसा कुछ अलग तरीके का। हाँ बताइए। जो कि किसी आपका जमा है, आपका जमा तो आपको बैंक लोन दे देगा क्या? नहीं सर, उसके लिए कुछ। तो आपका पैसा, जैसे आपका बैंक में अकाउंट है? यस सर। कौन सी बैंक में है? SBI बैंक में। SBI में है। यस सर। तो SBI से आप पैसा लेते हैं, यस सर। जमा कराते हैं? यस सर। लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सर इसी विड्रॉल फॉर्म होता है, उसको फिल करिए। यस, मैं आपसे ये उत्तर जा रहा था। विड्रॉल फॉर्म और ATM कार्ड के थ्रू, ATM कार्ड और ऑनलाइन UPI के थ्रू, UPI के थ्रू और चेक के थ्रू, जो आपने पूछा है ना। यस सर। विड्रॉवेबल थ्रू चेक, है ना, स्लिप, चेक और अदरवाइज। अब मैं आपसे और अदरवाइज जानना चाहता हूँ, और अदरवाइज क्यों लिखा जाता है? सर ये किसी फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्म में निकाला। इसका मतलब है विभिन्न तरीकों से।
और विभिन्न तरीकों से, अब विभिन्न तरीके उस डेफिनेशन में अब जो जुड़े हैं वो क्या हैं विभिन्न तरीके? इसमें ये हो गया कि इसमें चेक हो गया, एटीएम कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। कितनी बड़ी छोटी सी लाइन में कितना बड़ा मामला जो है इसमें सेट हो जाता है, समझ ना। एनीवे थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है। सुभाष, आप ये बताओ कि आपने बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स का नाम बताओ आप सारे। सर मैंने फर्स्ट ईयर में तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और बिजनेस इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस और एक बिजनेस कम्युनिकेशन। और सर सेकेंड ईयर में मैंने एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा है और मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ा है। और सर मैंने थर्ड ईयर में एक तो पढ़ा है इंटरनेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडियन मैनेजमेंट थॉट और एक सब्जेक्ट। अब आप ये बताओ मेरे को कि जो है आजकल एक नाम चला हुआ है नियो बैंक, ये क्या चीज़ होती है? सर नियो बैंक जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो कि ऑनलाइन के थ्रू अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है। वैलिड है, ये कर सकते हैं या किसी दूसरे फिनटेक के माध्यम से कर सकते हैं, या इनकी वजूद है, मतलब आरबीआई इनको लाइसेंस दे सकता है? सिर्फ खुद से नहीं कर सकते, किसी दूसरे के थ्रू पार्टनरशिप करके उसको फिर कंप्लीट करते हैं इसको, एक्टिविटी को। ओके। पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में क्या डिफरेंस होता है, यही ही है? सर ये बहुत डिफरेंट टर्म है। अच्छा। जिसमें कि सर भी फिर अकाउंट एग्रीगेटर का नाम सुना है आपने? अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? सर सॉरी ये नहीं सुना मैंने। अच्छा, आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं। आप ये बताओ सैरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सॉरी सर मैंने। ऑड प्राइसिंग क्या होती है? सर जो जिसमें कि प्राइसेस का डिफरेंस हो। पीटर ड्रकर का नाम सुना है? सॉरी सर ये भी नहीं सुना। लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है? सर लीडर है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजन के बारे में बताते हैं, जो कि मैनेजर है वो जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करने का काम करते हैं। आपके हिसाब से पीओ जो है, जो आप जिस पोस्ट के लिए जाएंगे आगे धीरे धीरे आप ग्रोथ भी करेंगे, तो वो मैनेजरल पोस्ट है या लीडर की पोस्ट है वो? सर मुझे लगता है उनमें दोनों क्वालिटीज होना जरूरी होता है, क्योंकि जब कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं लेकिन साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रोथ करने के लिए लीड करना भी जरूरी होता है। अच्छा, आप एक बात और बताओ यहाँ पे, जैसे आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। यस सर। क्या होती है ये? सर इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे पर्सन की जो ग्रोथ होती रहती है उसकी नीड बढ़ती जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूंगा। नीड, वांट और डिमांड में क्या फ़र्क होता है? सर नीड होती है जो कि बेसिक नीड होनी चाहिए, जिसके जैसे बिना आपकी नीड क्या है? सर मुझे लगता है कि फूड होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मेरा कोई नहीं, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं, आपकी नीड क्या है? मेरी नीड ये है कि मुझे जॉब लेना है, ये मेरी नीड है। ठीक है, आपकी वांट क्या है? सर वांट तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। नहीं, मैं इस रिलेवेंस में पूछ रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे आए इंटरव्यू, हाँ इससे बाहर मत लेके जाइए। हाँ, इससे बाहर मत लेके जाइए। जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसी गिर रहे। नीड जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी रोजगार लेना नीड है। यस सर। वांट? सर वांट में जैसे मेरे को जो प्रेफरेंस दिए बैंक के मुझे मिलने चाहिए वो मेरी। तो फिर डिमांड क्या है? सर डिमांड इसको तो सर मैं सॉरी सर आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है ना ये सारी चीजें? यस सर। तो आप फिर आपको क्लियर होना चाहिए ना ये चीजें। चलो आप ये बताओ कि सीबीडीसी क्या चीज है? आजकल बहुत चर्चा के अंदर है सीबीडीसी। सर सीबीडीसी जो कि सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी है। सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, बोर्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अच्छा, जो कि 2 फॉर्म में आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी, और जो कि कब लॉन्च की गई? सबसे पहले नवंबर में, जो कि कितने नवंबर को? 1 नवंबर को 2022। कौन सी वाली लॉन्च हुई? होलसेल में। होलसेल वाली, हाँ ठीक है। और फिर दिसंबर में लॉन्च की गई रिटेल में, ठीक है, जो कि सिर्फ लीगल है। अभी आज ही की कल की एक न्यूज़ है, एक नए फॉर्मेट में और सीबीडीसी को लॉन्च किया गया है। वो फॉर्मेट किससे संबंधित है? सॉरी सर इसके बारे में मैंने नहीं देखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताओ यूनिवर्सल बैंक क्या होता है?
सर यूनिवर्सल बैंक में जो भी फैसिलिटीज है कस्टमर को जो एक ही जगह अवेलेबल हो जाती है वो यूनिवर्सल बैंक में इंक्लूड होती है। आप जैसे अभी कल के बजट में पढ़ोगे कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इतना रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन? सर डिसइन्वेस्टमेंट या एक ही चीज है दोनों? सर दोनों डिफरेंट टर्म है। कैसे? प्राइवेटाइजेशन जिससे गवर्नमेंट अपनी जो हिस्सेदारी 50% से कम कर देती है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में जैसे जरूरी नहीं है गवर्नमेंट अब उसको 50% से कम करे, लेकिन हाँ अपना हिस्सा जो कम कर सकती है उसमें। जैसे कि आप, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बोलना सही है कि नहीं है। जी सर। एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट और एवरी डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन। सर ये टर्म मुझे लगता है सही नहीं है। कौन सी वाली? सेकंड वाली। पहले वाली सही है? यस सर। नहीं, प्राइवेटाइजेशन सही है या डिसइन्वेस्टमेंट सही है? सर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइवेटाइज तो नहीं होगा, इसमें ट्रेन पूरा प्राइवेटाइज नहीं होगा, लेकिन हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा हमें यदि पब्लिक है तो कोई। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप बताओ कि आपने अपनी हॉबीज अनुलोम विलोम या योगा वगैरह बताई है। जी सर। इस योगा का जनक कौन है? मतलब भारत के अंदर है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे है या भारतीय संस्कृति से निकल कर आया है ये योगा? सर इसको 5वीं शताब्दी के लगभग उसका उद्भव माना जाता है, जिसका उल्लेख भगवद गीता में भी किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में लिखा। पतंजलि है या पंतजलि है? महर्षि पंतजलि हो। नहीं, पतंजलि या पंतजलि? पंतजलि। हरिद्वार वाला रामदेव बाबा का है या आप जो बोल रहे हैं वो सही है? नहीं वो मैं बता रहा हूँ वो अलग है सर। नहीं, प्रोनाउंसिएशन एक ही है दोनों का। पंतजलि है सर वो शायद, या पतंजलि है? अभी सर मैं इसको नहीं, देखिए ये तो वेरी कॉमन आप जगह महर्षि पंतजलि है शायद। पतंजलि। चलो ठीक।